श्रीमद् राजचंद्र काठियावाड़ के मोरबी राज्य में बवाड़िया ग्राम है। वहीं संवत 1924 की कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री रवजी भाई वैष्णव भक्त थे और माता श्री देवाबाई जैन धर्म में श्रद्धा रखती थी। 7 वर्ष की उम्र में ही पूर्व जन्म के संस्कारवश श्रीमद् राजचंद्र जी ध्यानस्थ हो जाया करते थे। 9-10 वर्ष की अवस्था में रामायण तथा महाभारत की कथा पदों में उन्होंने लिखी। 29 वर्ष की अवस्था में वे शतावधानी हो गए। शतावधानी उसे कहते हैं जो एक ही समय 100 मनुष्यों के अलग अलग प्रश्नों को सुनकर याद रख ले और फिर उनका बारी बारी से उत्तर दे। पिता के पास दुकान पर बैठकर वे बड़ी सच्चाई से व्यापार करते थे। न तो किसी से कम ज़्यादा भाव ही कहते थे और न कोई छल करते थे। अपने काम के साथ बराबर शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। महात्मा गांधी जी जब विलायत गए थे तब एक बार हिंदू धर्म से उनकी आस्था डावाडोल हो गई थी और ईसाई धर्म की ओर उनका झुकाव हो गया था। उस समय श्री राजचंद्र जी के सत्संग से ही महात्मा जी की फिर हिंदू धर्म पर श्रद्धा हुई थी। महात्मा गांधी जी की श्रीमद् राजचंद्र जी में बड़ी श्रद्धा थी। महात्मा जी ने उनके संबंध में लिखा है, हम लोग संसारी हैं, श्रीमद् असंसारी थे। हम लोगों को अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। श्रीमद् को कदाचित एक जन्म बस होगा। कदाचित हम लोग मोक्ष से दूर भागते हैं, पर श्रीमद् वायु वेग से मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाते थे। जैन होकर भी श्री राजचंद्र जी का अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव था। वे बड़ी श्रद्धा से दूसरे धर्मों के आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। 34 वर्ष की अवस्था में ही उनका परलोकवास हो गया, किंतु इतने थोड़े समय में भी वे बहुत अधिक उपयोगी साहित्य दे गए। गुजरात के बहुत से श्रद्धालु जैन समुदाय के लोग उन्हें 25वें तीर्थंकर के समान आदरणीय मानते हैं। वे परम निष्काम भक्त थे। भगवान से कोई भी याचना करने के पक्ष में वे नहीं थे। वह कहते थे कि मनुष्य की अपनी ही दृष्टि में विष है। यदि अपना दोष मिट जाए तो कोई शास्त्र, कोई कथन, कोई स्थल उसके अहित का कारण नहीं होता। किंतु जब तक दृष्टि का दोष न मिटे, सब मतों में समदृष्टि न हो, जब तक सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए, विरोध किसी का नहीं करना चाहिए।